अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान होने के बाद फर्ज नमाज के लिए हम लोगों में से अक्सर की स्टेटमेंट ये वाली होती है, कपड़े ही साफ नहीं थे के नमाज पढ़ सा। और वहीं अगर इस्लामी त्योहारों में से कोई खाने पीने का प्रोग्राम आ जाए तो पता 7 रोज खावणे ना हज न सवाब मिलने। बस इसी चक्कर में ऐसे त्योहारों में लोगों की तादाद लाखों में और फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद में 100 में भी नहीं होती। मेरी ये स्टेटमेंट इन तमाम चीजों के खिलाफ नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी शुड हैव द सेम नंबर्स इन फर्ज नमाज एज वेल। हमारे गांव में इस उर्स का इनकाद हर साल किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बारी मैं भी अटेंड की था। जिसे ताकड़े मोए की प्लेट नहीं आई या सदुए नहीं प्लेट इतना जोर रखी। जब आई तो हमारे प्लेट में 2 बोटियां और 2 हड्डियां, एक बोटी मेरी और एक सामने वाली पार्टी की। हमने गर्मी में खाना तनावल फरमाया और वहाँ से निकल पड़े। दंदज बोटियां कटेने में दंदज तीला फंस गया, नामा मुकदमा बन गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग दिन को 1 बजे मैंने एक शादी अटेंड करने के लिए जाना था, लेकिन उससे पहले सुबह सवेरे के टाइम पे मैं गांव के इन खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। मैंने घरे वाले मैंने को पूछने दुकाना तो क्या कमाया, मैं ना सेना चाह ते समोसे। मैं दिहाड़ी दुकाना तो ज्यादातर जो कुछ कमाना हो चाह समोसे ते ला छोड़े ना। इधर कस्टमर ने मेरी दुकाना 250 बिल बनना तो मैं समोसे चाहूँ दुकाना 500 न बना पे होना। खैर दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल इज। खैर मैं दिन को घर आया, फेयर एंड लवली लगाया एंड आई वाज रेडी फॉर द वेडिंग। मैं चीटे कपड़े पहन के जैसे ही बाहर निकला, अम्मी ने कहा माशाल्लाह मेरे पुत्र कितना सोहना पे लगना। मजीद अम्मी ने कहा अगुर तो दिन चिटे कपड़े ते दाग लाए तो दाइंदा कपड़े नहीं पावने। मैं तो ऐसे बोरियां से वैसा ऊन पा के बाहर गया करे। खैर मैंने नजर से बचने के लिए ब्लैक डॉट लगाया और निकल पड़ा। सर्दियां शुरू होते ही शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है। शादीशुदा अफराद बड़े बल्ब से रोशनी डालें, ऐसा क्यों? खैर हम एक नए किस्म के कब्ज़ रोड से होते हुए खूबसूरत रास्ते की तरफ चल पड़े। मैं अपने इस एरिया की खूबसूरत जगह पे आप खूबसूरत लोगों को दिखाने के लिए रुका। खैर तकरीबन 20 मिनट के जर्नी के बाद आई वॉज एट माई डेस्टिनेशन। खैर मैं टाइम के हिसाब से लेट था, लेकिन जब हाल में पहुंचा तो मुझे लगा मैं जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ खबरें ही टाइम में पड़ी है, बाकी हर एक चीज लेट है। खैर कोई 4,500 साल वेट करने के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब हमारे सामने सलाद आ गया। सलाद के बाद जिस चीज की कमी थी, सालन और चावल भी अपनी अपनी तशरीफ ले आए। हम आप दोनों मेहमानों को टेबल पे आने की खुशी में खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट 15 सेकंड और 12 माइक्रो सेकंड के बाद मौलवी साहब ने तकरीर खत्म की और खाना शुरू हो गया। इसी के साथ हमारे समेत तमाम आए हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खाने पे हल्ला बोल दिया और मेरी जिंदगी में क़यामत तब टूटी जब मैंने अपनी शलवार पे लगे 2 सालन के दाग देख लिए। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा। खैर मैंने खाना मुकाया, दूल्हे को मिला और दिल में दागों का गम लिए निकल पड़ा। I was deeply impressed with the beautiful landscape, so I stayed here for one more time. इस जगह को हमारी जुबान में दंदी कहते हैं और इसमें गारों में रहने वाले परिंदे रहते हैं। थोड़ी देर इस लैंडस्केप को एंजॉय करने के बाद आई वॉज बैक ऑन ट्रैक। वैसे इस जगह से हमारे घर जाने के लिए एक शॉर्ट रास्ता और भी था, लेकिन मैंने इस रास्ते का इंतखाब किया। मैं कहा और नहीं तो चलो शादी दिखा दा वैसे रहा थे, कम से कम हाजमे ने नजदीक लगा वैसी। खैर तकरीबन 15 मिनट मजीद सफर करने के बाद आई रीच्ड होम। मैं रहा तो दुआ कर रहना कि या अल्लाह घर पहुंचने अम्मी उरी सामने ना जो ना हो। खैर मैं इंतहाई आहिस्तगी और चालाकी के साथ घर पहुंचा और सीधा बाथरूम में।
मैं पानी ना दाग मिटाने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिटे। खैर उस तो बाद ब्लीच लाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे दाग गायब। और मैं सेवर फूड ने टूथपिक ना दादा जो बोटियां कटेने दुकाना थे। मैं दुकाना ते पहुंचा तो अम्मी ना फोन आया न कपड़े के सटे इन पीले के हो गए। अम्मी के साथ मजीद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में मालूम पड़ा कि ब्लीच की खाली बोतल में चूहों की दवाई पड़ी हुई थी। Thank you so much for being a part of the video and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my videos. जाने कब होंगे कम